चलिए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं और मैं विश्वास करता हूं कि आराधना के समय परमेश्वर ने आपको छुआ है। और मेरा जो आज का टॉपिक है वो उस आराधना से ही मैच करता है। हम गीत गा रहे थे, वो नाम है यीशु नाम, हर सवालों का है वो जवाब। हम कई बार ना सवालों में उलझ जाते हैं, हमारे पास बहुत सी उलझने हैं। और आज का जो टॉपिक है वो इस प्रकार से है, शैतान कंफ्यूजन लाता है लेकिन परमेश्वर सॉल्यूशन लाता है, या परमेश्वर क्लियरिटी देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मैं चाह रहा हूं कि आज हम इस बात की चर्चा करें, क्योंकि मैंने बीते दिनों में इस बात को समझने की कोशिश करी कि लोग बड़े कंफ्यूज हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। रिश्तों को लेकर हो सकता है, बिजनेस को लेकर हो सकता है, सेवकाई को लेकर हो सकता है, जॉब को लेकर हो सकता है, और यहां तक कि परमेश्वर को लेकर भी लोग कंफ्यूज हैं। हम पहले सही थे, हम जो पहले कर रहे थे वो अच्छा था, हम इबादत में हैं, इबादत कर रहे हैं, हम खुदा को जानते हैं, हम खुदा के पीछे चल रहे हैं, उसके बावजूद भी हम क्या हैं? कंफ्यूज हैं। और जो आज का टॉपिक है, परमेश्वर कंफ्यूजन का नहीं वरन क्लियरिटी का परमेश्वर है। कैसा परमेश्वर है? वो क्लियरिटी का परमेश्वर है। वो आपको क्लियर करेगा कौन सी चीज आपके लिए सही है, कौन सा काम आपके लिए सही है, कौन सा रिश्ता आपके लिए सही है। मैं कहना मांगता हूं वो ये भी क्लियर करेगा कि कौन सी जगह इबादत की आपके लिए सही है। हालेलुया। हम कहीं भी कुछ भी करना शुरू करते हैं और हमारे पास कंफ्यूजन क्रिएट होती है। बाइबल ऐसा बताती है, अगर आप मेरे साथ निकाल कर पढ़ें, पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय और उसके 33 पद में कुछ ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं शांति का करता है। क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं शांति का करता है, यानी परमेश्वर आपको क्लियर करेगा, क्योंकि वो क्लियरिटी का परमेश्वर है। वो आपको उलझनों में नहीं उलझाएगा, वो आपको उलझाएगा नहीं, वो आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। क्योंकि एक है जो आपको कंफ्यूज करता है और आप हमेशा उसकी सुनते हैं। हमने बीते दिनों में बात करी थी, जब तू परमेश्वर के कलाम को सुने, जब तू पवित्र आत्मा की आवाज को सुने, तो अपने मन को कठोर ना करना। कई बार हम खुदा की आवाज को ना सुन के उसकी आवाज को सुनते हैं, जो हमारी जिंदगी को बर्बाद, जो हमारी जिंदगी को खराब करने की कोशिश करता है। हम उन्हीं दोस्तों के साथ बैठते हैं जो हमें बार बार दारू का गिलास पकड़ाते हैं, हमारे हाथ में सिगरेट पकड़ाते हैं। मैं उन लड़कियों से कहना चाहता हूं कि वो उन लड़कों के साथ रहना पसंद करती है जो उन्हें गंदी बात और गंदे काम सिखाने की कोशिश करते हैं। और आसमान का खुदा बता रहा है कि बेटा मैं तुम्हें क्लियर करूंगा, मैं तुम्हें क्लियरिटी कराऊंगा। और देखो, ध्यान से सुनो, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि शैतान आपके पास कंफ्यूजन को लेकर आएगा, आपको डाउट में डालेगा। जो कंफ्यूजन का पहला स्टेप है वो है डाउट। देखिए, शैतान आपके साथ एकदम से आपके ऊपर अटैक नहीं करेगा, वो आपके ऊपर अटैक नहीं करेगा, यानी आपके ऊपर वो प्रहार नहीं करेगा, यानी वो आपके ऊपर हमला नहीं करेगा डायरेक्ट। वो आपके शब्दों को पकड़ेगा और आपके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर, आपके शब्द को पकड़कर आपको क्या करेगा? कंफ्यूज करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके पास उन्हीं शब्दों को लेकर डाउट लाएगा और आपको बताएगा कि तेरा पति प्यार नहीं करता है, देख। आपको डाउट में डाल देगा, आपको कहीं और ले जाएगा, आपको बर्बादी के रास्ते पे ले जाएगा। तेरा पापा तुझसे प्यार नहीं करता है, वो आपको कहीं और ले जाएगा। क्योंकि परमेश्वर आपको बता रहा है, क्योंकि वो कैसा परमेश्वर है? क्लियरिटी का परमेश्वर है। वो आपको क्लियर करेगा सब चीजें, आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। बहुत सी बार हम कंफ्यूज होते हैं कि यार ये कोर्स मेरे लिए अच्छा है कि नहीं है, हम इस कोर्स को करें तो कैसा रहेगा। हम बहुत कंफ्यूज होते हैं, हम अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत कंफ्यूज है, अपने रिश्तों को लेकर बहुत कंफ्यूज है, अपनी चीजों को लेकर बहुत कंफ्यूज है, अपने परिवार को लेकर बहुत कंफ्यूज है। हम यहां तक कि मैं कहना मांगता हूं कि बहुत से खादिम खिदमत को लेकर कंफ्यूज है कि मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मेरी परिस्थिति अलाउ कर रही है या नहीं कर रही है। बहुत सारी चीजें हमारे को कंफ्यूज करती है और हमारे को क्या करती है? वो संदेह करा देती है या डाउट में लाती है। फिर शैतान हमारा खेल कराता है, फिर हमसे वो खेलता है, फिर हमारा वो तमाशा बनाता है। देखिए, शैतान क्या करता है? आपके शब्दों को पकड़कर, मैंने बोला ना, वो आपके ऊपर परेशानी, दुख, तकलीफ, मुसीबत नहीं लाएगा, लेकिन वो आपके ऊपर क्या करेगा? ये किन के लिए कह रहा हूं मैं? ये नए विश्वासियों के लिए कह रहा हूं मैं। जो लोग नए नए होते हैं, प्रभु में नए नए जन्म में होते हैं, उनको वो क्या करता है? शब्दों को पकड़ के उनको क्या करता है? उनको डाउट्स में लाता है। जब आपके पास संदेह आएगा, जब डाउट आएगा, तो आप कहेंगे कि यार सही तो कह रही थी वो आंटी, वो चाची सही तो कह रही थी। जैसे अभी सिस्टर ममता भी बता रही थी कि कुछ लोग इन्हें कह रहे थे कि तुमने तो चर्च जाना शुरू कर दिया, क्या मिल रहा है?
एक डाउट डाल दिया शैतान ने इनके अपने रिश्तेदारों के द्वारा ही। वो नए लोगों के साथ क्या करता है, डाउट्स डालता है, और जब डाउट्स डालेगा तो आप कंफ्यूज होंगे, यार क्या करें यार, ये रिश्तेदार उसने भी बोल दिया, अब इसने भी बोल दिया, अब मैं क्या करूं, मैं चर्च जाऊं कि नहीं जाऊं, अपने बच्चों को चर्च भेजूं कि ना भेजूं। वो डाउट डालेगा, वो कंफ्यूज करेगा आपको। और शैतान का यही काम है कि आपको परमेश्वर से दूर ले जाने के लिए वो आपको कंफ्यूजन करके डाउट में डाल देगा, और आप समझ नहीं पाएंगे आपको क्या करना है। क्योंकि देखिए, मैं बता रहा हूं कि नए विश्वासियों के साथ क्यों करता है, उसे बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, शैतान को उसे बहुत जरूरत नहीं है पुराने लोगों नए लोगों के साथ मेहनत करने की। वो सिर्फ एक डाउट डालेगा और कंफ्यूजन आएगी और फिर वो बैकस्लाइड हो जाएगा। लेकिन जो पक्के और पुराने विश्वासी हैं, उनके साथ उसे बड़ी मेहनत, बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। जैसे सिस्टर संगीता है यहाँ पर, पुरानी है, पुरानी इन द सेंस मतलब शादी से पहले प्रभु को जानती है, बहुत सारी रुकावटें आती हैं, है ना, पति कुछ कहता है, समझ रहे हैं ना आपने इनकी गवाहियां सुनी है। लेकिन क्या कर रहा है, वो किसी तरीके से इनके विश्वास को चुराएगा, इनको कंफ्यूजन में डाल देगा और फिर डाउट्स में डाल देगा, और फिर क्या होगा, बैकस्लाइड। लेकिन परमेश्वर आपको क्या कर रहा है, क्लियर कर रहा है, क्योंकि वो कंफ्यूजन का नहीं, क्लियरिटी का परमेश्वर है। वो आपको सॉल्यूशन देगा, आपको बताएगा कि बेटा ठहरो, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, जो अंत तक ठहरेगा उद्धार। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। आदम और हवा बिल्कुल नए थे, बिल्कुल फ्रेश थे। आदम और हवा बिल्कुल फ्रेश थे, बिल्कुल नए नए बनाए गए थे। और उसने ना सिर्फ क्या करा, आदम और हवा के पास एक डाउट लेकर आया, इससे पहले कि वो कंफ्यूज होते, एक संदेह लेकर आया, एक डाउट्स लेकर आया। क्योंकि कंफ्यूजन का सबसे पहला स्टेप डाउट्स है, कि वो आपको डाउट्स में डाल देगा, संदेह में डाल देगा, यार करूं कि ना करूं, जाऊं कि ना जाऊं, आज मेरा सही है कि जाना कि नहीं है, आज मौसम खराब हो गया, आज थोड़ी बहुत सी बारिश हुई थी, लोगों को लगा होगा कि आज जाए कि ना जाए, है ना। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर कैसा है, क्लियरिटी का परमेश्वर है। हालेलुया। और आदम और हवा बिल्कुल फ्रेश थे, बिल्कुल नए थे। उसने सिर्फ शब्दों को पकड़ा उसके, और शैतान ने उससे कहा कि परमेश्वर ने क्या तुम्हें सच में कहा है कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल नहीं खा सकते। वो उनके ऊपर परेशानियां नहीं लाया, वो उनके ऊपर प्रॉब्लम्स नहीं लाया, वो उनके ऊपर तंगी नहीं लाया। उसने सिर्फ क्या करा, संदेह और डाउट्स डाल दिया, ताकि ये कंफ्यूज हो जाए। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, वो आपको आपके शब्दों में फंसाएगा, आपको डाउट्स में डालेगा, लेकिन परमेश्वर आपको क्लियर करेगा। हालेलुया। उसने उन्हें संदेह में डाल के बहका दिया, फंसा दिया। अब वो अपने आप विनाश की ओर, नाश की ओर निकल चुके हैं अपने आप। मैं आगे चल के आदम और हवा की ओर बात करूंगा, लेकिन अभी मैं बता रहा हूं आपको थोड़ा सा कि चेलों को संदेह हो गया, एक दिन कंफ्यूज हो गए। वो उन्होंने देखा है कि यीशु ने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करे, बड़े बड़े मौजे करे उसने, लेकिन ये कंफ्यूज हो गए। एक बार की बात है, यीशु के पीछे करीब करीब 5000 लोग चल रहे थे, और 3 दिन उन्हें चलते चलते हो गए थे। और यीशु, बाइबल बताती है कि सिर्फ पुरुषों की गिनती 5000 थी, वहां पर महिलाएं भी थी, बच्चे भी थी। आप कैसे कह सकते हो भाई साहब, वहां पर महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे? क्योंकि एक बच्चे के पास वहां पर 2 रोटी और 5 मछली थी। तो वो एक बच्चा था। आपको क्या लगता है सिर्फ एक ही बच्चा था? आज देखिए कितने सारे बच्चे हैं यहाँ पर, है ना। पहले हमारे को ऐसा लगता था कि यार हमारे चर्च में बच्चे कम है, अब देखिए कितने सारे बच्चे हैं यहाँ पर। हालेलुया। अब मैं कहूं कि यहाँ पर सिर्फ पुरुषों की गिनती इतनी है, अरे महिलाओं की गिनती भी है। हालेलुया। तो समझने की कोशिश करें आप, जो मैं समझा रहा हूं। 5000 लोग थे वहां पर, सिर्फ पुरुषों के बारे में बताया कि 5000 लोग थे। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, वहां पर लोगों को संदेह हुआ। यीशु ने कहा कि तुम ही इन्हें खाने को, उन चेलों को संदेह हो गया। वो चेले डाउट्स में आ गए, कहने लगे इस बियाबान में, इस जंगल में इतना खाना कहां से लाए? 100 दिनार की रोटियां भी कम पड़ जाएगी, तू इन्हें विदा कर। लेकिन यीशु को मालूम था, यीशु ने कहा कि तुम इन्हें लाइन से बिठाओ तो सही, तुम्हारे पास क्या है? 2 रोटी और 5 मछली। यीशु ने छुआ और वो बढ़ गई। हालेलुया। आप कई बार संदेह करते हैं कि इतने से खाने में क्या होगा, अब इतनी सी सैलरी में क्या होगा, अब इतनी सी नौकरी में क्या होगा।
हमारी इतनी सी एजुकेशन है, इसमें हम क्या करेंगे? लेकिन परमेश्वर का कलाम बता रहा है कि वो कंफ्यूजन नहीं कराएगा, वो आपको क्लियर करेगा, वो आपके डाउट्स को दूर करेगा। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। वो हमारी काबिलियत पे नहीं, वो हमारी जेब पर नहीं, वो हमारे बैंक बैलेंस पर नहीं, लेकिन वो आसमान का खुदा अपने नाम के निमित्त हमारे लिए सब कुछ करता है। हालेलुया। वो हमारे नाम के निमित्त करता है, अपने नाम के निमित्त हमारे लिए सब कुछ करता है। चेलों को बड़ा ही संदेह था, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं। एक बार की बात है, यीशु मसीह एक विवाह में आमंत्रित थे। आपको मालूम है अच्छे से, पहला मौजज़ा यहीं पर हुआ कान्हा के विवाह में। उस शहर में जब दाखरस घट गई थी तो उसकी मां बहुत क्लियर थी, क्योंकि उसको मालूम था स्वर्गदूत ने आके पहले मुझसे बातें करी थी जब यीशु पैदा भी नहीं होने वाला था, जब मेरी कोख में वो आने वाला था। फरिश्ता आया था और कह रहा था कि देख तू एक पुत्र जनेगी, तो उसका नाम यीशु रखना, वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और जब उस विवाह में यीशु आमंत्रित था और उसके साथ उसके वो 12 चेले भी वहां पर आमंत्रित थे, और एकदम से दाखरस घट गई और वहां बेइज्जती का काम हो गया था उस विवाह में। लेकिन यीशु की मां आकर यीशु से कहती है, देख दाखरस घट गया है। उसने कहा मुझे क्या काम भाई, दाखरस घट गया है तो। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जब परमेश्वर आपसे बातें करेगा तो बहुत क्लियर बातें करेगा। शैतान आपसे बातें करेगा तो आपको कंफ्यूज करेगा, आपको डाउट में डालेगा और आपसे कहेगा अरे यार हो जाएगा। आप कहेंगे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? अरे देख तो सही, एक बार तू आंखें उठाकर देख। सुनिए मेरी बात जो मैं कह रहा हूं, शैतान आपसे कहेगा कि हो जाएगा। आप क्यों ताली बजा रहे? आपके कान शब्दों पर होने चाहिए। सिर्फ हम ताली, मेरा जोश में बोलना, आपका ताली बजाना ना हो। सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। शैतान आपको डाउट्स में डालेगा, कंफ्यूज करेगा, लेकिन आपको कई बार वो कहेगा अरे हो जाएगा, लेकिन होगा नहीं। लेकिन वो आपको बीच चौराहे पर ले जाकर खड़ा कर देगा और देखो हो जाएगा, और आपको अधम में छोड़ देगा, वो अधमरा कर देगा। लेकिन जब परमेश्वर करेगा तो बिल्कुल क्लियर आपको बताएगा, साफ रास्ते पे आपको चलाएगा, साफ जगह आपको दिखाएगा, साफ व्यक्ति से आपको मिलवाएगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है आपको कि परमेश्वर ये बता रहा है, देखिए मैं एक बच्चे से बातें कर रहा था, बहुत मजबूत बच्चा, कंफ्यूज है कि भाई शैतान ये लोग ये कर रहे हैं, मेरे पापा ये कह रहे थे, ये भी तो सही है, ये गलत थोड़ी है। उसे बाइबल का ज्ञान है, उसे बाइबल की समझ है, वो बाइबल को बहुत अच्छे से जानता है, लेकिन उसके बावजूद कह रहा है कि मेरे पापा ने तो ये बोला। क्योंकि शैतान आपको किसी ना किसी के द्वारा कंफ्यूज करेगा, आपको ना डिस्टर्ब करेगा, आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि हाँ यार ये कहानी। आपको पता है लोग मर्द कहानियां सुनाते हैं हमें, और हम उस कहानियों में उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं, एक चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। आपने कभी देखा, सफल में लेकर नहीं आया, ये तो मेरे माइक का है। सफल देखा है आपने? हम बच्चों को देते हैं वो गेम्स, है ना, पजल बोलते हैं ना उसको। हम बच्चे को देते हैं कि ये सॉल्व कर सके, और बहुत सारे बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार येलो वाला कहां जाएगा, रेड वाला कहां जाएगा, एक ही बच गया है। वो एक ही बात हमारे को क्या कर देती है? कंफ्यूज कर देती है, हमारे दिमाग को परेशान कर देती है, हमारी हालत खराब कर देती है। हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं उन बातों को कि यार ये कह तो सही रहा है, ये बात भी सही है, लेकिन जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो हमें लगता है यार ये भी तो सही है। नहीं, यही सही है। हालेलुया, यही सही है। आपको जो कंफ्यूज कर रही है बातें, वो सही नहीं है। आसमान का खुदा सच्चा खुदा है, वो अच्छा खुदा है, वो आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, आपको डाउट्स नहीं कराएगा, वो आपको क्लियर दिखाएगा, आपको बताएगा, साफ बताएगा कि ये लड़का तुम्हारे लिए सही है, ये लड़की तुम्हारे लिए सही है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो समझ जाइएगा कि वो आपके लिए जो कोर्स आपको करना है खुदा के सामने रखिएगा। शैतान आपके पैसे बर्बाद करा देगा, आपके कैरेक्टर पे दाग लगवा देगा, क्योंकि वो आपको कंफ्यूज करेगा। हालेलुया। देखिए कुछ बातें आपको बताता हूं। जहां परमेश्वर काम करता है ना, वहां स्पष्टता होती है, यानी क्लियरिटी होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पे बिल्कुल साफ होता है सब कुछ, कोई अंधकार की बात नहीं होगी। वहां पर सत्य होता है, यानी ट्रुथ होता है। वहां पर जहां परमेश्वर आपसे बात करेगा बिल्कुल सत्य होगा, वो बात ट्रुथ होगी। और जहां परमेश्वर आपको शांति देता है, जहां परमेश्वर कार्य करता है, वहां शांति होती है, वहां पीस होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पे शांति होती है, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है।
लेकिन जहां शैतान काम करता है, देखिए जहां पे शैतान के कार्य होते हैं वहां उलझन होती है, यानी कंफ्यूजन होती है। यार करे कि ना करे, जाए कि ना जाए, तुम बताओ, तू देख ले बेटा। अरे क्या करें आप, जाए कि ना जाए, करे कि ना करे। डाउट्स होते हैं, उलझन होती है, डर होता है, एक डर होता है, फेयर, यानी कि हमारे पास एक डर होता है। जब शैतान कार्य करता है वो डर के साथ होता है कि यार अगर उन्हें पता चल गया तो, अगर पति को पता चल गया तो, पापा को पता चल गया तो, बीबी को पता चल गया तो, हस्बैंड को पता चल गया तो। डर, कंफ्यूजन आपकी जिंदगी में क्या करेगा? डर को लेकर आएगा। हालेलुया। डाउट्स, संदेह, यानी आप सोचने पे मजबूर होंगे, बहुत सोचना पड़ेगा आपको, बहुत सोचना पड़ेगा आपको। लेकिन पहला कुरिन्थियों का अगर 11वां अध्याय निकाल ले मेरे साथ, अगर उसके 3 पद को हम पढ़े, अभी मैंने आपको थोड़ा सा छेड़ा था किस तरीके से उसने हवा के पास कंफ्यूजन को क्रिएट करा और किस तरीके से खराबी आई। मैं आपको पढ़वाऊंगा अभी। पहला कुरिन्थियों का 11 अध्याय उसके 3 पद को हम पढ़ते तो ऐसा लिखा है, जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन भी मसीह की सच्चाई से कहीं भटक ना जाए। प्रेज द लॉर्ड। किसकी सच्चाई से? मसीह की सच्चाई से भटक ना जाए। मैं भी बता रहा था ना, उस बच्चे से बात हो रही थी कि वो कहते तो सही है, घंटों घंटों बातें हो रही हैं। मैं आपको बताऊं, जो आपको कंफ्यूज कर रहा है, आप उस व्यक्ति से बात करना, उस व्यक्ति के पास बैठना छोड़ दीजिए। जो आपको डाउट्स हो रहे जिन बातों पर, मैंने समझाने की कोशिश करी पड़ी। तुम खुदा में बढ़ना चाहते हो, तुम खुदा में दौड़ना चाहते हो, तो तुम दूसरे बंदे की क्यों सुन रहे हो? क्यों सुन रहे हो तुम? हम कुछ ऐसी चीजें करते हैं, ऐसे ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से हमें खुद सहना पड़े। वो आपके मन में डालेगा, अरे ये भी तो कर रहा है, बुराई थोड़ी है इसमें। वो आपको ओझा के पास ले जाके खड़ा कर देगा। कैसा ओझा? वो तांत्रिक वांत्रिक जो होते हैं ना। फिर आपको डर लगेगा कहीं उनको पता चल गया तो। किनको? चर्च के लोगों को। समझो मेरी बात। फिर आपको क्या होगा? डाउट्स आएंगे। शैतान आपके साथ ऐसे खेल खेलता है। मैं सच बता रहा हूं, मैं आपको यहीं के बैठे हुए लोगों की बातें बता रहा हूं, जिनको बता रहा हूं ना, वो सुन रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि कैसे शैतान हमारे को कंफ्यूज कर रहा था, कैसे शैतान हमारे साथ डाउट कर रहा था, किस तरीके से हम कहां निकले। लेकिन परमेश्वर क्लियरिटी का परमेश्वर है, आपको क्लियर करेगा सब चीजें। कई बार वकील के द्वारा हम कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। डॉक्टर हमारे को कंफ्यूज कर देता है सारी रिपोर्टों की वजह से, उसके बावजूद भी हम जिंदा खड़े हैं। क्यों सिस्टर सवीना? फिर भी हम जिंदा खड़े हैं। डॉक्टर कुछ कह रहा है, दवाइयां कुछ कह रही है, रिपोर्टें कुछ कह रही है, लेकिन परमेश्वर फिर भी हमारे को बता रहा है कि दवाइयों पर नहीं चल रही है तुम्हारी गाड़ी, डॉक्टरों पर नहीं चल रही है तुम्हारी गाड़ी चलाने वाला तो मैं हूं। हालेलुया। मैंने बताया ना कि सब लोग कर रहे हैं यार, इसमें करने में कोई बुराई नहीं है। सब कर रहे हैं, हम भी कर सकते हैं। किसी तरीके से हमारा घर बच जाए, हमारा परिवार बच जाए, हमारी चीजें अच्छी हो जाए, कोई बात नहीं। लेकिन भाई मैंने पहले भी बताया, एक होता है मैजिक और एक होता है मिरेकल। मैजिक करता है इंसान, जो थोड़े दिन का, थोड़े समय का होता है। अब इसे इंसान कह लो या शैतान कह लो, आप समझ रहे हो? क्योंकि इंसान को शैतान इस्तेमाल करके थोड़े दिन का, मैं आगे चल के और बातें बताऊंगा, थोड़े दिन का क्या करता है, वो मैजिक कर देगा आपके साथ। आपको लगेगा वाह यार, ये तो लग रहा है प्रभु की ओर से ही है। क्या कर रहा है वो? मैजिक कर रहा है। मैजिक थोड़े दिनों का होता है, ध्यान से सुनना, थोड़े समय का होता है। लेकिन जो मिरेकल होता है, जैसे परमेश्वर करता है, जैसे उसने लाजर को जिंदा कर दिया। हालेलुया। जैसे उसने उस बुढ़िया के, उस विधवा के बेटे को जिंदा कर दिया था। हालेलुया। जैसे उसने सुनेमी के बेटे को जिंदा कर दिया था। आपने देखा है कि जब मूसा लाल नदी पे लाठी मार रहा था, लहू हो रहा था, तो वहां पे फिरौन के लोग भी कर रहे थे। लेकिन जब फिरौन की लाठी चल रही थी, फिरौन सब कुछ हो रहा था। जब मूसा ने लाठी पे से सांप बनाया, तो फिरौन के लोगों ने भी सांप बना दिया। मैजिक और मिरेकल के बारे में आपको बता रहा हूं मैं। लेकिन क्या हुआ अंत में? मूसा की लाठी से जो सांप बना था, उसने क्या करा? फिरौन के सांपों को
निगल लिया। समझिए शैतान क्या कुछ नहीं कर रहा है। बाइबल बताती है कि उसको वचनों का ज्ञान है, वो तेजों में स्वर्गदूत बनाया गया था। मैं आपको आगे चलकर और बताऊंगा इसके बारे में। मैं पहले थोड़ा सा आपको बताऊंगा, तीसरा अध्याय निकाल के रखिए उत्पत्ति का, पैदाइश की किताब के बारे में आपको बताऊं किस तरीके से ये कंफ्यूजन क्रिएट करी गई, किस तरीके से ये डाउट्स आया, किस तरीके से ये संदेह आया, और परमेश्वर की हम उस योजना से दूर होते चले गए, हम शैतान की ओर बढ़ते चले गए। शैतान ने किस तरीके से हमारा तमाशा बनाया और हमें कंफ्यूज कर दिया, डाउट्स में डाल दिया हमारे को। और ऐसा लिखा है, अगर हम तीसरा अध्याय पढ़े उसके पहले पद से, शैतान उसके पास आता है, किसके पास? हव्वा के पास आके कहता है पहले पद में कि क्या सच में, देखिए डाउट्स देखिए, पहला शब्द पढ़िए, शब्द पे जोर दिए। मैंने आपको कहा है कि वो आपके ऊपर तंगी, प्रॉब्लम्स, मुसीबत एकदम से नहीं लाएगा। अगर आप कच्चे हैं, आप विश्वास में कच्चे हैं, आप अभी प्रभु में आए हैं, तो वो आपके पास सिर्फ संदेह या डाउट्स लाएगा। और कहने लगा क्या सच में परमेश्वर ने तुमसे कहा है कि तुम इस वाटिका का किसी भी वृक्ष का फल नहीं खा सकते? और फिर हव्वा जवाब देती है कि नहीं नहीं, हम सब वाटिका के सब वृक्षों का फल खा सकते हैं, लेकिन इस बुरे भले के वृक्ष का फल नहीं खा सकते, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जिस दिन तुम खाओगे निश्चय उस दिन तुम मर जाओगे। तो शैतान क्या कहता है? शैतान ने कहा नहीं नहीं, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर जानता है कि तुम उसकी तुल्य हो जाओगे, उसकी बराबर हो जाओगे। तो हव्वा को क्या हुआ? डाउट्स आया। चौथा पद पढ़ेंगे, डाउट्स देखिए, चौथे पद में डाउट्स है। चौथे पद में हव्वा ने क्या कहा जी? पढ़े चौथे पद को। तब सांप ने स्त्री से कहा, तब सांप ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है, परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे के ज्ञान पाकर परमेश्वर की तुल्य हो जाओगे। अब पांचवें पद में देखिए हव्वा को क्या हुआ? इतने टाइम से तुम उस वाटिका में रखी गई थी, इतने टाइम से तुम उस जगह पर थी, क्या तुम्हें पता नहीं था कि वो फल खाने में अच्छा और मन भावना है? तो जब शैतान ने बोला तो इसके पास एक संदेह, एक डाउट्स आया। तब इसने पांचवें पद में ऐसा बोला, जी पढ़े, पांचवा पढ़ा है, छठा पढ़ दीजिए। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा है। क्यों, क्या हो गया? अभी इससे पहले तो तुम उस वृक्ष को अपनी आंखों के सामने देखती थी, उस फल को भी अपनी आंखों के सामने रोज देखती थी। परमेश्वर ने तुम्हें बोला भी था कि इसका छोड़ के तुम सबका खा सकती हो। क्यों तुम्हारे पास डाउट्स आया? क्यों तुम कंफ्यूज हो गए? क्यों तुमने संदेह को लिया? अब क्या हो गया इसके विचार? कहने लगी कि ये वृक्ष का फल देखने में, खाने में अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य और बुद्धि देने में चाहने के योग्य है। कई बार हम कंफ्यूज होते हैं लोगों की बातों से। अरे क्या मिलता है तुम्हें चर्च जाके? क्या मिला तुम्हें धर्म बदल के? हैं? देखिए ये लोग बाहर के नहीं है जो आपसे कह रहे हैं, ये आपके अपने पापा हो सकते हैं, क्योंकि आप परिवार से अकेले आए हैं। हो सकता है आपका पति हो, है ना? यहां पर बहुत सारी बहनें बैठी हैं जो कह रही है हाँ। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, आपको सच्चाई से दूर करने के लिए आपको कोई बैठा है जो आपको कंफ्यूज करेगा। वो आपके अपने कुलीग लोग हो सकते हैं, आपके परिवार के लोग हो सकते हैं, वो जो आपको परमेश्वर से दूर करेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएं। ये स्त्री, इसने फल खाया, बाइबल बताती है कि इसने जब फल खाया तो इसको मालूम चला हम नंगे हैं, इसने वस्त्र पहन लिए। अब पिक्चर में परमेश्वर आते हैं, शाम के टाइम जैसे मिलने आते थे उससे, और परमेश्वर ने आवाज लगाकर कहा, हे आदम तू कहां है? कह रहा मैं भारी में तेरा शब्द सुनकर डर आता है। मैंने आपको बताया था ना, डर आएगा, पहले कंफ्यूजन, फिर संदेह, फिर डर आ जाएगा आपके पास। और ये परमेश्वर के सामने जो शुरू से ऐसे ही रहते थे, अब ये क्या करने लगे? कहने लगे हम नंगे हैं। चलिए जल्दी से आगे चलते हैं, कंफ्यूजन वो कैसे कैसे क्रिएट करता है और आपको बताने की कोशिश करूंगा। यहां पर उसने, शैतान ने हव्वा को कैसे बहकाया, डाउट्स डाले, कंफ्यूजन क्रिएट करी। आपकी और मेरी लाइफ में भी ऐसे ही करता है कि कर लो, हो जाएगा, होगा कुछ नहीं, आपको कंफ्यूज कर देगा, आपको पजल कर देगा, बिल्कुल आप उलझनों में उलझ जाएंगे। आपने कभी पतंग उड़ाई है? पतंग उड़ाई? आज हमारा पतंगबाज आया नहीं है ना, आकाश, वो पतंग उड़ाता है।
कभी आपने पतंग उड़ाते, अच्छा प्रिंस भाई भी उड़ाते हैं, चलो प्रिंस भाई के बारे में बात करते हैं। प्रिंस भाई यहाँ मौजूद है तो इनसे ही पूछ लेते हैं। जब हम पतंग उड़ाते हैं और जब हम खींच मारते हैं तो सारा मंजा नीचे होता है, अगर कोई चरखड़ी को लपेटने वाला ना हो, फिर वो क्या होता है प्रिंस भाई, उलझ जाता है ना भाई। उसको सुलझाने में ना दिमाग की दही हो जाती है। फिर तो क्या करते हैं, जितना उलझा होता है उसको तोड़ा और फेंक दिया। शैतान आपको उलझा कर फेंकना चाहता है, समझने की कोशिश करें उस मंजे की तरह। जब आप उन बातों में उलझ जाएंगे, किन बातों में, जो आपके मन को अच्छी नहीं लगती है। पहले आपका मन करता था उसी के साथ रहने का, उसी के साथ जीने का, उसी के साथ कसमें खाने का। अब क्या हो गया, अब उलझ गए हैं, अब क्या करें, अब फंस गए हैं। और शैतान आपको उलझा के फंसा के आपको दूर ले जाकर फेंकना मांगता है। बाइबल बताती है वो अकेले में ले जाकर बड़ी पिटाई करता है। चलिए मैं आपको यीशु के बारे में बताता हूं। शैतान इतना स्मार्ट है, इतना स्मार्ट है, मैं और आप तो कुछ भी नहीं है। फिर मैंने आपको बताया उसको वचनों का ज्ञान है। वो यीशु के पास आया जो वचनों में सिद्ध है, जो वचन में कभी नहीं चूका। उसके पास भी अपनी बॉल लेकर आया है कि ये बॉल अब मैं यीशु के पास फेंकूंगा। कई बार वो उलझनों की, कंफ्यूजन की बॉल फेंकता है मेरे और आपके पास, हम उनमें उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं, डाउट्स में आ जाते हैं। ऐसा ही उसने सोचा यीशु के साथ भी करूंगा। उसने सोचा पहले आदम और हवा को मैंने फंसाया, वो फंस गए, अब यीशु भी फंस जाएगा। लेकिन उनको पता नहीं था यीशु पहले से ही मजबूती कर रहा था। वो उपवास में था, वो प्रार्थना में था 40 दिन और 40 रात। जैसे उसके 40 दिन और 40 रात पूरे हुए, हम भी इन दिनों में उपवास में है। हम भी, बहुत से लोग कह रहे हैं 40 दिन उपवास करेंगे पूरे। आप में से तो किसी ने नहीं कहा, डरिए मत। कुछ पादरी मेरे जैसे कहते हैं कि 40 दिन के उपवास है। कुछ आपको डाउट्स में डालेंगे कि बाइबल में लिखा थोड़ी है आपको 40 पूरे करने हैं। आप कहेंगे हाँ यार बाइबल में लिखा नहीं है मुझे 40 पूरे करने, वो तो यीशु को पूरे करने थे। अबे भाई यीशु ने तो 40 दिन और 40 रात करे, वैसे भी कुछ नहीं खाया। यीशु की बराबरी ना मैं कर सकता हूं, ना आज तक जमाने में किसी ने करी है, और ना कोई कभी कर सकता है। हालेलुया। लेकिन ये उपवास हमें क्यों रखने चाहिए? रखने चाहिए। इन दिनों में आप उपवास कर रहे हैं, मैं एक थोड़ा सा आपको बता रहा हूं, क्योंकि कंफ्यूजन होती है उपवास के टाइम पे भी, बड़ी कंफ्यूजन होती है, करें कि नहीं करें। हमसे नहीं रखे जाएंगे यार, घर का कोई काम कर ले तो हम उपवास कर ले, ड्यूटी भी करके आए, घर का काम भी करें, हमसे नहीं हो पाते 40 पूरे, क्योंकि ये बच्चे हमारा दिमाग खराब कर देते हैं। होता है ना कई बार आपके साथ। आप रख नहीं पा रहे, आप दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं बस, है ना। कई पादरी मेरे जैसे कहते हैं हाँ रखने चाहिए, कुछ कहते हैं कि भाई वो तो यीशु के लिए थे, तुम्हारे लिए थोड़ी थे। बताओ बाइबल में कहीं लिखा है? देखिए अब मैं बताता हूं आपको उपवास के लिए। पहले मैं यीशु का चर्चा आपको बताता हूं, फिर मैं आपको उपवास के बारे में बताऊंगा। ये यीशु के पास आया शैतान, 4 अध्याय से बात कर रहा हूं मत्ती के, और आके यीशु से कहता है, उपवास खत्म हुए यीशु के, कहता है कि तू इन पत्थरों से कहते रोटी बन जाए, लिखा है। उसने, यीशु ने कहा कि भाई मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलता उससे जीवित रहेगा। शैतान ने कहा यार ये तो मुझसे ज्यादा बाइबल जानता है। फिर शैतान ने उसको ऊंचे पे ले जाकर कहा कि अगर तू मुझे झुककर धन्यवाद कर दे तो मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। उसने कहा अपने परमेश्वर को छोड़ किसी और के आगे धन्यवाद। कई बार जब बच्चा बीमार होता है तो हम चले जाते हैं उनके पास झाड़ू से फूंक फाक कराने के लिए। कई बार हम चले जाते हैं जब बच्चा बीमार होता है, मरता और क्या नहीं करता, जो कुछ हमें लोग कहते हैं कि वहां पर जाके नहा लो, कपड़े छोड़िए आना, ये ऐसा कर लो, वैसा हो जाएगा, तुम ये बलिदान कर दो, ये कर दो, तुम वो चढ़ा दो। हम कर लेते हैं, कंफ्यूज हैं, क्योंकि हमें विश्वास नहीं है कि हमारा परमेश्वर हमें सब कुछ, हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। हम कंफ्यूज हैं। और यहां पर यीशु उसको जब जवाब दे रहा है तो ये शैतान उसको कंफ्यूज नहीं कर पा रहा है। आसमान और जमीन का सब अधिकार तो उसको दिया है, फिर वो उसको कैसे कंफ्यूज कर सकता है? क्योंकि यीशु एकदम क्लियर था, उसको मालूम था ये सब कुछ तो मेरा है। मुझे और आपको मालूम नहीं होता, इसलिए मैं और आप डाउट्स में होते हैं। यीशु को वचन का पूरा ज्ञान था, क्योंकि वो सामर्थी हो चुका था, क्योंकि वो ज्ञानवान था, क्योंकि वो परमेश्वर ही था, और शैतान को ये मालूम ही नहीं था। उसने सोचा जैसे पहले आदम को बहकाया, इसको भी बहका के उलझनों में डाल दूंगा, डाउट्स में डाल दूंगा, और ये बवाल आदमी भी ऐसे ही हो जाएगा, मेरे लिए तो ये ऐसे ही। लेकिन उसको नहीं पता था कि शैतान ही को उसके पास से भागना पड़ेगा। बाइबल बताती है तुम शैतान का सामना करो
हम तो डरते हैं, हम तो भागते हैं, हम तो छिपते हैं। लेकिन बाइबल क्या कह रही है? सामना करो तो वो तुम्हारे पास से। भाई सामना करने के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम भी एक तलवार लेकर खड़े हो जाओ। लेनी है तो वचनों की तलवार लीजिए। अगर तलवार लेनी है तो ये दो धारी तलवार है जो शैतान को बार बार छेदती है। यीशु ने भी इसी का इस्तेमाल किया है। हालेलुया। अगर आपको कोई कंफ्यूजन से बाहर कर सकता है, वो खुदा का वचन है, वो खुदा है, खुदा का कलाम है। हालेलुया। और यीशु ने ऐसा ही करके दिखाया, क्योंकि वो उपवास में सामर्थ्य हो चुका था। कई बार आप उपवास रखते हैं, लोग आपको कहेंगे कि भाई उपवास रखने से कुछ नहीं होता है। अरे बाइबल बताती है, यीशु ने कहा जब तक दूल्हा तुम्हारे साथ है तो तुम उपवास नहीं कर सकते। कोई है जो शादी में उपवास करके जाता हो? नहीं है ना। सबको पता है मस्ती करनी है, खाना है, मौज करनी है, बढ़िया बढ़िया पकवान खाएंगे। तो उसके चेलों ने कहा, उसने कहा कि जब तक दूल्हा उनके साथ है तो कोई उपवास नहीं कर सकता, लेकिन एक समय आएगा जब दूल्हा उनके साथ नहीं होगा तो वो उपवास करेंगे। हालेलुया। बाइबल में ऐसा लिखा है कि एस्टर ने उपवास करा अपने लोगों को बचाने के लिए। बाइबल बताती है एलिया ने अपने लोगों के लिए दुआ करी और उपवास करा। डैनियल ने अपने लोगों के लिए उपवास करा और दुआ करी। अरे करिए, मनाही नहीं है, कंफ्यूजन नहीं हुई है, लेकिन कोई उद्देश्य, कोई पर्पस होना चाहिए आपके पास, कोई विशेष कार्य होना चाहिए आपके पास। और बाइबल ये तक बताती है कि ये दुष्ट आत्माएं, कौन सी दुष्ट आत्माएं? बीमारी की, गरीबी की, लाचारी की, मुसीबतों की, कैसी क्यों ना हो, घर के कलेश की क्यों ना हो, ये दुष्ट आत्माएं बिगर उपवास प्रार्थना के नहीं जाती। हालेलुया। कंफ्यूज मत होइए, आप उपवास कर सकते हैं। आपका दिल है, आपका मन है, आप कितने ही करें, प्रभु ने आपके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं डाली, लेकिन आपके पास एक उद्देश्य होना चाहिए। हम वापसी अपनी बात पर चलते हैं। हम कंफ्यूजन की बात ही कर रहे हैं। देखिए, जब आप उपवास करते हैं, कई बार जब आप उपवास की तैयारी कर रहे होते हैं, कई बार जब आप उपवास में होते हैं, कई बार जब उपवास के बाद होते हैं, तो शैतान आपके पास डाउट्स लाएगा, आपके पास कंफ्यूजन लाएगा कि कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे यीशु ने सब कुछ करा, वैसे आप भी कर सकते हैं। हमें जरूरत है कि हम यीशु से सीखें। हालेलुया। चलिए जल्दी से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसके 29 और 30 पद से बात कर रहा हूं। पतरस की कहानी है, ये आपको अच्छे से मालूम है। आधी रात के लगभग यीशु मसीह क्या है, झील पर चलता हुआ आ रहा है, पानी पर चलता हुआ आ रहा है, और चेले देखकर डर गए। तो यीशु ने उनसे पूछा, पतरस ने उससे पूछा, डर गए थे जब यीशु ने कहा ढांढस बांधो मैं हूं, तो पतरस ने पूछा, ये प्रभु यदि तू है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं पानी पर चलकर आ सकूं। यीशु ने कहा ठीक है, आ जा। पतरस पानी पर चलने लगा है। लेकिन जैसे ही पतरस के पास संदेह आया, डाउट्स आया, बाइबल बताती है वो डूबने लगा। समझ रहे हैं आप? जब जब आपके पास खुदा के वचन को लेकर संदेह आएगा, जब जब आप परमेश्वर के वचन पे डाउट्स करेंगे, संदेह करेंगे, तो शैतान आपको भरमाएगा, आपका विश्वास खत्म करेगा और आपको जंगल की ओर ले जाएगा पिटाई करने के लिए। हालेलुया। आपको अकेला कर देगा वो, और शैतान का यही काम है कि वो आपके साथ ऐसा करे। अब बाइबल बताती है कि पतरस के पास कंफ्यूजन आ गई, और जैसी कंफ्यूजन हुआ, जैसी वो कंफ्यूज हुआ, तो उसके पास एक डर आया, संदेह आया, फिर उसके पास डर आया, फिर वो कंफ्यूज हो गया और वो डूबने लगा। तो उसने यीशु को आवाज लगाई, प्रभु मुझे बचाओ। बाइबल बताती है कि यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसको बचाया। जब आप कंफ्यूजन में हो, जब आप डाउट्स में हो, जब आपको संदेह हो, तो आप खुदा को पुकारो। वो आज भी अपना हाथ बढ़ाकर तुम्हें संभालने की सामर्थ्य रखता है। आज भी वो तुम्हारे को फिर से खड़ा करने की कुव्वत रखता है। हो सकता है कि आप किन्हीं चीजों में फंस गए, धस गए, बर्बाद हो गए, लेकिन आज भी आप अपने खुदा को पुकारेंगे तो खुदा आपको उस कंफ्यूजन से बाहर करेगा। हालेलुया। डाउट्स ना लाएं अपनी जिंदगियों में, कंफ्यूज ना हो। जब मन में डाउट्स आते हैं, संदेह आता है, तो हमारा विश्वास कमजोर पड़ जाता है। क्या होता है? हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है। जैसे पतरस के पास डाउट्स आया, कमजोर पड़ गया, है ना, उसका विश्वास चला गया। तो इसीलिए कंफ्यूजन आपको इस हद तक ले जाएगी कि आप बर्बाद, खत्म हो जाए। मैं जल्दी से एक बात पढ़ाकर खत्म करूंगा बस। जब आपकी जिंदगी में कंफ्यूजन आए तो आपको यीशु को पुकारना चाहिए, क्योंकि वो संभाल लेगा और आपको सही रास्ता दिखा देगा। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना मांगता हूं कि बहुत सी उलझने हैं आपकी जिंदगी में,
उस उलझे हुए मंजे की तरह, उस पजल की गेम की तरह। हो सकता है आपके पास बहुत सारी बातें हो जीवन में, लेकिन आसमान का खुदा आपकी उन बातों को सुलझाने में सामर्थ्य है, आपके उन डाउट्स को दूर करने में बलवंत है, आपकी उन संदेह को दूर करने के लिए सक्षम है। उसका कलाम पढ़े, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को सुलझाने के लिए ये काफी है। हालेलुया। आपको पतरस की तरह यीशु को पुकारने की जरूरत है। वो अपना हाथ बढ़ाएगा और आपकी सारे डाउट्स को, आपकी सारी कंफ्यूजन को दूर कर देगा, क्योंकि आसमान का खुदा चाहता है कि वो आपके जीवन से कंफ्यूजन को दूर करे। बाइबल ऐसा बताती है, यूहन्ना 10:10 में लिखा है, चोर चोरी करने और घात करने आया है। कैसे मतलब? वो आपको आया ही कंफ्यूज करने, वो आपको आया ही डाउट्स में डालने, वो आया ही आपको परमेश्वर से दूर करने हैं। मैंने अक्सर बताया कि दो राज्य हैं, एक परमेश्वर का और एक शैतान का। शैतान आपको अपनी ओर खींच रहा है ताकि आप डाउट्स में, आप कंफ्यूजन में रहें, आप संदेह में रहें हमेशा। लेकिन परमेश्वर का कलाम बता रहा है, अगर आगे हम इस 10वें अध्याय को पढ़ें, 10वें अध्याय के 10वीं पद को पढ़ें, यूहन्ना की, लिखा है, मैं जीवन देने आया और बहुतायत का जीवन देने आया। अब डिसाइड मुझे और आपको करना है, क्या हम कंफ्यूज होकर अपने जीवन को नाश करेंगे या हम विश्वास करके आसमान के खुदा के साथ अवधि जिंदगी को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। मैं बताना मांग रहा हूं, आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आसमान का खुदा आज भी तैयार है। और आप कहें कि खुदा बाप, अगर आप जिन जिन बातों में कंफ्यूज हैं, जिन जिन बातों में आप परेशान हैं, आसमान के खुदा से खुलकर कहें और वो आपके मसलों को हल कर देगा। हालेलुया। आइए अपने सरों को झुकाएं और आसमान के खुदा से दुआ मांगें। खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं इस समय परमेश्वर प्रभु, मुझे मिलाकर जितने हम यहाँ पर हैं और जो इस प्रार्थना में शामिल हो गए, यदि खुदा बाप हम किसी भी उलझन में हैं, हम किसी भी कंफ्यूजन में हैं, तो खुदा बाप आप हमें क्लियर करें ताकि हम आपकी आवाज को साफ साफ सुने और आपके पीछे चल सके। प्रभु हमारी मदद कर, इस कलीसिया को तेरी आवश्यकता है प्रभु, यीशु मसीह के नाम में। और सबने मिलकर बोला आमीन।